नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर बात करने जा रहे हैं जो सनातन धर्म की विशाल ज्ञान परंपरा का एक अहम हिस्सा है, कूर्म पुराण। नमस्ते। जी, ये 18 महापुराणों में से एक है और इसका नाम, जैसा आपने कहा, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से जुड़ा है। हाँ, वो कछुए वाला अवतार, समुद्र मंथन के समय का। बिल्कुल। और हमारी आज की ये गहरी चर्चा ये कूर्म पुराण संपूर्ण कथा और सार के कुछ खास हिस्सों पर आधारित रहेगी। हमारा मकसद क्या है आज? मतलब सिर्फ कहानी सुनना या कुछ और? नहीं, कहानी तो है ही, पर हमारा उद्देश्य है कि इसके पीछे का जो दर्शन है, जो संदेश है और सनातन चिंतन में कूर्म पुराण की जो जगह है, उसको थोड़ा समझें। अच्छा, मैंने सुना है कि इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं भगवान विष्णु ने खुद इसे सुनाया था अपने अवतार में। जी हाँ, यही मान्यता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने कूर्म रूप में नैमिषारण्य में ऋषियों को इसका उपदेश दिया था। इसी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये सीधे ईश्वर के श्रीमुख से निकला हुआ ज्ञान है, एक तरह से। और इसमें सिर्फ समुद्र मंथन ही नहीं, भक्ति, ज्ञान, कर्म, मोक्ष और आपको ताजुब होगा, शिव और देवी की महिमा भी है। अरे वाह! मतलब काफी कुछ है इसमें। और ये ग्रंथ बहुत बड़ा है क्या? कितने श्लोक वगैरह हैं इसमें? माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने इसे संकलित किया और इसमें करीब 17,000 श्लोक हैं। 17,000? काफी बड़ा है। जी। और ये मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? पूर्व भाग में ज्यादातर कथाएं हैं, जैसे सृष्टि कैसे हुई, अवतारों की बातें, वर्णाश्रम धर्म, तीर्थों का महत्व, पूजा पाठ के तरीके। हम्म। और जो उत्तर भाग है उसे ईश्वर गीता भी कहते हैं। वो ज्यादातर दार्शनिक है। ईश्वर गीता, जैसे भगवद गीता? हाँ, कुछ वैसी। इसमें ज्ञान, योग, भक्ति, मोक्ष, इन सब गहरे विषयों पर चर्चा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी से ही लेते हैं, समुद्र मंथन। कूर्म पुराण में इसके बारे में क्या खास बताया गया है? जी, समुद्र मंथन तो जैसे कूर्म पुराण का दिल है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं, इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। कहानी तो पता ही है, देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर को मथने का फैसला किया। हाँ, और उसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। जी, पर जैसे ही शुरू किया, पर्वत तो डूबने लगा, है ना? बिल्कुल सही। यहीं पर कूर्म अवतार की जरूरत पड़ी। जब सब कोशिशें बेकार हो गईं, तब भगवान विष्णु ने एक बहुत बड़े, मजबूत कछुए का रूप लिया अच्छा। और समुद्र की गहराई में जाकर अपनी पीठ पर उस विशाल पर्वत को टिका लिया। सोचकर ही कितना अद्भुत लगता है, एक कछुए ने इतने बड़े पहाड़ को संभाल लिया। हाँ, और ये सिर्फ शारीरिक सहारा नहीं था, ये स्थिरता का एक आधार का प्रतीक था। स्थिरता और आधार, ये बात ध्यान देने वाली है। मतलब जैसे जीवन में जब उथल-पुथल मचती है, तब एक स्थिर सहारे की जरूरत होती है। बिल्कुल। कूर्म यानी कछुआ वैसे भी अपनी इंद्रियों को समेटकर स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, तो उनकी वजह से ही मंथन ठीक से हो पाया। और फिर मंथन से चीजें निकलनी शुरू हुई। सबसे पहले तो हलाहल विष निकला। हाँ, जिसे शिवजी ने पी लिया था। जी, शिवजी ने उसे पीकर सृष्टि को बचाया। ये भी एक इशारा है कि किसी बड़े काम में पहले मुश्किलें या नकारात्मकता आ सकती हैं। सही बात है। और विष के बाद फिर अच्छे-अच्छे रत्न निकले। हाँ, फिर कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, सुंदर अप्सराएं और धन की देवी लक्ष्मी जी भी निकली। लक्ष्मी जी भी, वाह! और सबसे आखिर में वैद्य धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर आए। अमृत, जिसके लिए सब हो रहा था। जी, पर यहाँ फिर गड़बड़ हुई। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। असुर तो हमेशा छीनने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो फिर भगवान विष्णु को आना पड़ा, इस बार मोहिनी के रूप में। एक सुंदर स्त्री का रूप, ये भी कमाल है। जी, मोहिनी रूप में उन्होंने असुरों को अपनी बातों में उलझा लिया और चतुराई से सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। अच्छा। तो ये सिर्फ देवताओं की जीत नहीं थी, ये धर्म की स्थापना थी। कभी कभी सीधी ताकत के बजाय बुद्धि से भी काम लेना पड़ता है। सही कहा। कूर्म पुराण में ना इस घटना पर एक श्लोक भी है। कूर्म रूपम तथा कृष्णः समुद्रे मंदराचलम आधाराया मासा हरि सुरासुर हेताय वै। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि तब भगवान कृष्ण यानी विष्णु ने कूर्म रूप धारण करके समुद्र में मंदराचल पर्वत को देवताओं और असुरों के हित के लिए आधार दिया।
ये श्लोक उसी दिव्य सहारे और संतुलन की बात करता है। वाकई समुद्र मंथन की कहानी में बहुत कुछ छिपा है। पर आपने शुरू में कहा था कि कूर्म पुराण में भगवान विष्णु खुद उपदेश भी देते हैं, ये कैसे है? हाँ, ये इसकी एक बहुत अनोखी बात है। जो उत्तर भाग है ना, जिसे ईश्वर गीता कहते हैं, उसमें भगवान विष्णु कूर्म रूप में ही ऋषियों से सीधे बात करते हैं। अच्छा। क्या सिखाते हैं वो मुक्ति के अलग अलग रास्ते बताते हैं। ज्ञान का रास्ता, कर्म का रास्ता, योग का रास्ता। लेकिन सबसे ज्यादा जोर वो भक्ति योग पर देते हैं। भक्ति योग मतलब ईश्वर से प्रेम और समर्पण। जी बिल्कुल, अनन्य प्रेम और समर्पण। तो क्या ज्ञान और कर्म उतनी जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पुराण ज्ञान और कर्म मार्ग की अहमियत को मानता है, पर वो ये कहता है कि भक्ति के बिना ये रास्ते या तो बहुत मुश्किल हैं या अधूरे रह जाते हैं। भक्ति को सबसे आसान और सीधा रास्ता बताया गया है। इससे मन साफ होता है और ईश्वर की कृपा मिलती है। और हाँ, गुरु भक्ति पर भी बहुत जोर है। मतलब अपने गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही रास्ता दिखाता है। तो भक्ति एक तरह से सबको जोड़ने वाली कड़ी है। हाँ, कह सकते हैं। वो एक भावनात्मक जुड़ाव है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। इस बारे में एक श्लोक बहुत मशहूर है। भक्तिर में परमम साधनम मुक्तेः कारणमुत्तमम न ज्ञानम न च कर्माणि भक्तिहीनम प्रयोजकम। ये तो बहुत साफ है। इसका मतलब हुआ कि मेरी भक्ति ही मुक्ति का सबसे अच्छा साधन है। भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म भी फल नहीं देते। बिल्कुल, ये श्लोक भक्ति की अहमियत को बहुत मजबूती से रखता है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि ये पुराण विष्णु जी पर केंद्रित होके भी शिव जी और देवी माँ की भी इतनी बात करता है। अक्सर तो पुराण किसी एक देवता पर ही फोकस करते हैं ना? जी हाँ, और यही कूर्म पुराण की एक और महानता है। ये दिखाता है कि उस समय अलग अलग पूजा पद्धतियों में झगड़ा नहीं बल्कि मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश थी। हाँ। पुराण में शिवजी को महादेव कहा गया है। उनकी बहुत महिमा गाई गई है। उन्हें अज्ञान को मिटाने वाला बताया गया है। और देवी माँ के बारे में? देवी की शक्ति और महिमा का भी उतना ही सम्मान है। बल्कि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जो मशहूर ललिता सहस्त्र नाम है ना, जिसमें देवी के 1000 नाम हैं, हाँ, सुना है। उसकी प्रेरणा शायद कूर्म पुराण के उत्तर भाग में जो देवी की स्तुति है वहीं से मिली हो। ये दिखाता है कि शक्ति को भी सृष्टि का आधार माना गया है। तो क्या पुराण ये कह रहा है कि विष्णु, शिव, शक्ति ये सब एक ही हैं? बिल्कुल, यही तो इसका एक सबसे बड़ा संदेश है। ये बार बार कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव और उनकी शक्ति यानी देवी, ये सब असल में एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। अच्छा। उनमें कोई फंडामेंटली भेद नहीं है। बस दुनिया चलाने के लिए अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग रूप धरते हैं। इसी एकता पर एक श्लोक भी है। एको देवः त्रिधा व्यक्तः ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः शक्त्या सौद्भव सर्व सृष्टि स्थित्यंतकारकः। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है देव एक ही है, पर वो 3 रूपों में प्रकट होता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में। वो अपनी शक्ति के साथ ही पैदा होता है और वही दुनिया को बनाता है, पालता है और खत्म करता है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब झगड़ने की कोई जरूरत ही नहीं कि कौन बड़ा है। जी, ये श्लोक अद्वैत दर्शन के काफी करीब है और अलग अलग मानने वालों के बीच एक पुल का काम करता है। आज के समय के लिए भी ये कितना जरूरी संदेश है। हाँ, जहाँ हम छोटी छोटी बातों पर बंट जाते हैं, ये एकता का नजरिया वाकई बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये जो दिव्यता और एकता की बात है, क्या ये सिर्फ भगवान के रूपों तक ही है या धरती पर भी कहीं दिखती है? मेरा मतलब है, तीर्थों के बारे में कुछ है इसमें? हाँ, बिल्कुल है। पुराणों में अक्सर तीर्थों की महिमा बताई जाती है और कूर्म पुराण में भी कुरुक्षेत्र, प्रयाग, काशी, गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे कई पवित्र स्थानों का जिक्र है। और ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं है, उनके आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया गया है। आध्यात्मिक महत्व मतलब? क्यों कहता है कि तीर्थ जाना चाहिए? कूर्म पुराण के हिसाब से ये जगह साधारण नहीं है। यहाँ या तो देवताओं ने कुछ खास लीलाएं की है, या बड़े ऋषियों ने तपस्या की है, या यहाँ कुछ विशेष ऊर्जाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इन जगहों पर जाने से, पवित्र नदियों में नहाने से, दान पुण्य करने से, ध्यान करने से इंसान के पाप धुलते हैं और आत्मा का विकास होता है। एक तरह से आध्यात्मिक रिचार्जिंग सेंटर। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। आपने काशी का नाम लिया। काशी के बारे में तो कहते हैं कि वहां मरने से मोक्ष मिल जाता है। क्या कूर्म पुराण भी यही कहता है? जी हाँ, काशी यानी वाराणसी की महिमा तो कूर्म पुराण में बहुत है। इसे शिवजी की नगरी माना गया है। एक श्लोक है जो कहता है, काश्याम ही मरणम पुण्यम मुक्तिदम नात्र संशया यत्र शिवः स्वयं नित्यम लिंग रूपेण तिष्ठति। अच्छा, इसका मतलब
काशी में मरना बहुत पुण्य का काम है और इससे यकीनन मुक्ति मिलती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वहां खुद शिवजी हमेशा लिंग रूप में रहते हैं। ये दिखाता है कि कुछ जगह इतनी पवित्र हैं कि वहां शरीर छोड़ने भर से मुक्ति संभव है। ये उस जगह की शक्ति और शिव कृपा का प्रतीक है। हमने कहानियों, भक्ति, देवताओं की एकता और तीर्थों के बारे में बात की। अब आते हैं इसके सबसे गहरे हिस्से पर, दर्शन और मोक्ष। आत्मा, ब्रह्म, जीवन का अंतिम लक्ष्य, इसके बारे में कूर्म पुराण क्या कहता है? जी, कूर्म पुराण का जो उत्तर भाग है वो दर्शन के लिहाज से बहुत अहम है। ये आत्मा के असली रूप पर बात करता है, जो असल में सत चित आनंद है, यानी अस्तित्व, चेतना और आनंद। और फिर ये ब्रह्म की बात करता है, वो परम चेतना, परम सत्य, जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। और आत्मा और ब्रह्म का क्या रिश्ता है? क्या ये अलग है या एक ही? कूर्म पुराण काफी हद तक अद्वैत वेदांत जैसा लगता है। मतलब मूल रूप से आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। हम अज्ञान की वजह से खुद को ये शरीर और मन मान लेते हैं और बंध जाते हैं। मोक्ष का मतलब है ये अज्ञान खत्म हो जाए और आत्मा अपने असली ब्रह्म रूप को पहचान ले। तो फिर मोक्ष मिलेगा कैसे? इस चक्कर से छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या सिर्फ ये जान लेना काफी है कि मैं ही ब्रह्म हूँ? कूर्म पुराण यहाँ एक बड़ा संतुलित रास्ता बताता है। सिर्फ दिमाग से जान लेना काफी नहीं है। अगर दिल में ईश्वर के लिए प्रेम यानी भक्ति ना हो, और सिर्फ भक्ति भी शायद अधूरी रह जाए अगर सही समझ यानी ज्ञान ना हो। इसलिए कूर्म पुराण ज्ञान और भक्ति दोनों को मिलाने पर जोर देता है। मतलब ईश्वर में गहरी आस्था रखो, बुद्धि से अपने असली रूप को समझने की कोशिश करो और अपने काम बिना फल की इच्छा के करो। यही मोक्ष का रास्ता है। और इसमें योग, ध्यान वगैरह का भी कोई रोल है? हाँ, बिल्कुल। योग साधना की अहमियत भी बताई गई है। प्राणायाम यानी सांस पर काबू पाना, प्रत्याहार यानी इंद्रियों को बाहर से हटाना, धारणा यानी मन को टिकाना और ध्यान यानी ईश्वर का चिंतन करना, इनका जिक्र है। ये सब मन को शांत और शुद्ध करने में मदद करते हैं, जिससे आत्मा परमात्मा से जुड़ पाती है। भगवान विष्णु के किसी रूप पर या निराकार रूप पर ध्यान लगाने के तरीके भी बताए हैं। इस पूरे दर्शन का सार क्या है? कोई एक श्लोक जो सब कुछ कह दे? हाँ, एक बहुत अच्छा श्लोक है। आत्मानं ब्रह्म रूपेण यो वेत्ति स मुक्तिभाग भक्त्या ज्ञान समायुक्तः स याति परमाम गतिम। इसका मतलब? इसका मतलब है जो इंसान अपनी आत्मा को ब्रह्म के रूप में जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वही मुक्ति का हकदार बनता है। और वो परम गति यानी मोक्ष तक कैसे पहुंचता है? भक्ति और ज्ञान दोनों से युक्त होकर। ये श्लोक साफ करता है कि मुक्ति के लिए आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति दोनों का मेल जरूरी है। ये तो वाकई बहुत बैलेंस्ड नजरिया है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो कूर्म पुराण से क्या मुख्य संदेश मिलते हैं? जरूर। अगर सार निकालना हो तो कुछ मुख्य बातें ये हो सकती हैं। पहला, स्थिरता और संतुलन जरूरी है। कूर्म अवतार सिखाता है कि जीवन की हर मुश्किल में धैर्य और मजबूत आधार चाहिए। हाँ, जैसे कछुए ने पर्वत को संभाला। दूसरा, भक्ति का रोल बहुत अहम है। मुक्ति के कई रास्ते हैं, पर ईश्वर से प्रेम और समर्पण यानी भक्ति सबसे आसान और असरदार है, जो ज्ञान और कर्म को भी पूरा करती है। तीसरा, परम सत्य एक ही है, भले ही हम उसे विष्णु, शिव या देवी कहें। सब रास्ते उसी एक तक जाते हैं, इसलिए आपस में मेलजोल जरूरी है। सही कहा। चौथा, पवित्रता और तीर्थ यात्रा का महत्व। कुछ जगहें खास होती हैं। तीर्थ यात्रा सिर्फ घूमना नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका है। जी। और पांचवा, जीवन में ज्ञान और भक्ति का संतुलन हो। सच्चा आध्यात्मिक जीवन सिर्फ पूजा पाठ या सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि ईश्वर प्रेम और आत्मज्ञान के मेल से बनता है। योग, धर्म का पालन, गुरु का आदर, ये सब इसमें मदद करते हैं। बहुत अच्छे से आपने ये सार बताया। ये बिंदु वाकई कूर्म पुराण की गहराई दिखाते हैं। जी, और ये याद दिलाते हैं कि ये पुराण सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। इनमें आज भी हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है। ये सिखाते हैं कि बाहरी उथल-पुथल में भी अंदर शांति और ईश्वर पर विश्वास कैसे बनाए रखें। तो आज हमने कूर्म पुराण के एक बड़े हिस्से को छूने की कोशिश की। समुद्र मंथन से लेकर भक्ति, ज्ञान और देवताओं की एकता तक। वाकई एक बहुत गहरा और समृद्ध ग्रंथ है ये। बिल्कुल, इसकी बातें हमेशा काम आने वाली हैं। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। कूर्म पुराण सिखाता है
कि स्थिरता और धैर्य से ही जीवन के मंथन का सामना करके अमृत पाया जा सकता है। आज की ये जो तेज रफ्तार, तनाव भरी जिंदगी है, ये भी तो एक तरह का मंथन ही है ना। इसमें हम कूर्म अवतार वाली स्थिरता, संतुलन और खुद पर काबू रखने वाली बात कैसे ला सकते हैं? हमारे अपने जीवन के वो कौन से मंदराचल पर्वत है, हमारी चुनौतियां, हमारे लक्ष्य, हमारे रिश्ते, जिन्हें संभालने के लिए हमें खुद एक कूर्म यानी स्थिर और धैर्यवान बनने की जरूरत है। इस पर सोचिएगा जरूर।